मार्केट में एक नया ब्रोकर आया है पंच नाम से। अब ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग पे बहुत फोकस्ड है। चार्जेस जीरो हैं और इवन आपको डेमो अकाउंट भी प्रोवाइड करता है। तो चलो देखते हैं कैसा है ये ब्रोकर और साथ ही साथ इसे कंपेयर करते हैं मार्केट के लीडिंग ब्रोकर जैसे एंजल वन, ग्रो और जीरोधा से। अच्छा, टॉपिक से हट के एक बात बताना, टाटा पंच आपको कैसी लगती है? तो शुरुआत करते हैं बेसिक डिटेल से। तो पंच अभी लॉन्च हुआ 2022 में। यहाँ पे सबसे पुराना ब्रोकर एंजल वन है 1996 में, फिर जीरोधा आया 2010 में और ग्रो आया 2016 में। ऐप डाउनलोड्स पंच के हैं 5 लाख प्लस, वहीं ग्रो और एंजल वन के 5 करोड़ तो जीरोधा के हैं 1 करोड़ प्लस। ऐप रेटिंग देख लें तो पंच के है 4.2 स्टार, सबसे ज्यादा है ग्रो की 4.8, तो एंजल वन की है 4.4, तो जीरोधा की सबसे कम है 3.8। ऐप की बात कर लें तो पंच का सिर्फ एंड्रॉयड ऐप ही अवेलेबल है। बचे बाकी तीनों ब्रोकर तो उनका iOS और एंड्रॉयड दोनों में ही ऐप है। वेब पोर्टल पंच का नहीं है, बाकी सभी ब्रोकर्स का है। आगे बात करें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो देखिए, पंच में सिर्फ आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने की ही सुविधा मिलेगी, यानी कि NSE ऑप्शंस में जो भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं वही आप कर पाएंगे पंच से। इसके अलावा आपको ना ही स्टॉक्स मिलेंगे, ना फ्यूचर्स मिलेंगे, ना करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ऐसी कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी पंच में। वहीं ग्रो की बात करें तो यहाँ पे आपको करेंसी, कमोडिटी नहीं मिलती। तो जीरोधा और एंजल वन में ये सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब इसका एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि अगर एक ब्रोकर सिर्फ एक सेगमेंट पे फोकस करे तो उसमें वो मार्केट लीडर से भी आगे निकल सकता है। अब जैसे कि यहाँ पंच ऑप्शन पे फोकस कर रहा है और अगर ये ऐसे ही फोकस करते हैं तो हो सकता है आगे चल के ये इवन जीरोधा को भी बीट कर दे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक अच्छा डीमेट अकाउंट ढूंढ रहे हैं फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड वी एक्सपेक्ट इस वजह से इनका ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा और साथ ही साथ ग्लिचेस के चांसेस बहुत कम होंगे। बाकी फीस एंड चार्जेस की बात करें तो पंच में कोई भी AOC AMC चार्ज नहीं है। सेम ऐसा ही ग्रो में भी है। जीरोधा में AOC नहीं है पर AMC है 0 से 300 रुपीज़। अब ये 0 से 300 का मतलब ये होता है कि अगर BSD अकाउंट है, यानी कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, अब BSD अकाउंट में बेसिकली ये है कि आपको AMC कम से कम या इवन 0 देना पड़ता है। तो यहाँ पे डिटेल दी गई है कि अगर आपकी होल्डिंग 4 लाख से कम है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा फॉर AMC। 4 से 10 लाख है तो 100 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा एनुअली। वहीं 10 लाख से ऊपर है तो अब वो आपका जो BSD अकाउंट है वो नॉन BSD हो जाएगा, तब आपको 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यही अगर आप NRI हैं तो वहाँ पे आपको 500 रुपीज़ प्लस GST देना पड़ेगा एज AMC। बाकी इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंजल वन में भी कोई AOC नहीं है पर AMC इनकी 240 रुपीज़ है, जो कि पहले साल के लिए फ्री है, यानी कि पहले साल कोई AMC नहीं, अगले साल से आपको 240 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज पंच में इन्होंने डिफाइन कहीं नहीं किए। वहीं ग्रो जीरोधा में 50 रुपीज़ है, तो एंजल वन आपको ये सुविधा फ्री में देता है। DP और DDPI की इन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्टॉक डिलीवरी ऑप्शन है नहीं। बाकी ग्रो में है 18.5, जीरोधा में 15.3, एंजल वन में 20 और DDPI चार्जेस सभी के सेम है 100 प्लस GST, यानी कि 118 रुपये हो गए। बाकी एज ऑफ नाउ एंजल वन के ऑफर चल रहे हैं कि पहले तो फर्स्ट ईयर आपको कोई AMC नहीं देनी और साथ ही साथ आपको ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ेगा फॉर 1 मंथ। तो उस ऑफर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्चुअली इन सभी ब्रोकर की जितने भी ऑफर की लिंक होगी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। आगे बात करें प्लेज और अनप्लेज चार्जेस की, तो ऐसी इन्होंने कोई डिटेल नहीं दी है। ग्रो और एंजल वन में है 20 रुपीज़, तो जीरोधा में है 30 रुपीज़। कॉल एंड ट्रेड की बात करें तो पंच में ऐसी डिटेल नहीं थी। बाकी ग्रो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। वहीं जीरोधा में 50 रुपीज़, तो एंजल वन में है 20 रुपीज़। फंड डिपॉजिट देख लें क्योंकि UPI से फ्री होता है। बाकी नेट बैंकिंग का अगर आप यूज करेंगे तो आपसे 9 रुपीज़ ली जाएंगे पंच में, जो कि सेम है जीरोधा में। बाकी ग्रो आपसे अप टू 25 रुपीज़ ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपका बैंक कौन सा था। एंजल वन में यही चार्ज है 10 रुपीज़। बाकी MTF चार्ज देख लें तो पंच में ऐसी डिटेल नहीं दी गई। वहीं ग्रो में है 9.75% से लेके 15.6%। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट का MTF लिया है। जीरोधा में चार्ज रहेगा 14.6%, वहीं एंजल वन में है 14.99%। तो अब बारी आती है ब्रोकरेज की। तो देखिए, डिलीवरी, इंट्राडे और फ्यूचर क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं करते तो यहाँ पे कोई ब्रोकरेज तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा। बाकी ऑप्शन में है फ्लैट 20 रुपीज़। ग्रो में देखा जाए तो डिलीवरी के लिए है 0.1% और 20, जो कि सेम है डिलीवरी इंट्राडे में, और बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शन में है फ्लैट 20 रुपीज़। जीरोधा की बात की जाए तो डिलीवरी यहाँ पे फ्री है, यानी कि ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जाएगा। इंट्राडे पे है 0.03% और 20, जो कि सेम है एंजल वन में। बाकी फ्यूचर्स में 0.03% और 20 ही है, ऑप्शन में फ्लैट 20 है। एंजल वन में जो बचा कि डिलीवरी के लिए आपसे 0.1% और 20 रुपीज़ लिए जाएंगे एज ब्रोकरेज, वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए फ्लैट 20 रुपीज़ लिए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब आपके ट्रेड्स बहुत ही बड़े अमाउंट पे होते हैं तो ओवरऑल ब्रोकरेज के मामले में एक हद तक ये सभी ब्रोकर बराबर हो जाते हैं जब अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ब्रोकरेज से काफ़ी डिफरेंट होते हैं फाइनल चार्जेस, क्योंकि फाइनल चार्जेस में आपको दूसरे भी चार्जेस ब्रोकरेज के ऊपर देने पड़ते हैं।
जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम छोटा ट्रेड ही लेते हैं, हमने 100 शेयर खरीदे, हर शेयर का प्राइस था 100 रुपये और उसे 110 पे बेच दिया, यानी कि 21,000 के टर्नओवर पे हमें कितना ओवरऑल चार्जेस देना पड़ेगा। तो पंच में अब इन्होंने कैलकुलेटर ही प्रोवाइड नहीं किया, पर हाँ हम गेस लगा सकते हैं कि कुछ 60 से 70 रुपये आपको ऑप्शन में देने पड़ेंगे ओवरऑल चार्जेस में। ग्रो में इंट्राडे के लिए देने पड़ेंगे आपको 29 रुपीज़, वहीं जीरोधा और एंजल वन में 11 से 12 रुपये हैं। डिलीवरी की बात कर ली जाए तो ग्रो में आपको देने पड़ेंगे 48, तो जीरोधा में सबसे कम है 24 और सबसे ज़्यादा है एंजल वन में 72। फीचर्स की बात कर ले तो ग्रो और एंजल वन में बराबर है लगभग 50 रुपये, तो जीरोधा में सबसे कम है 10 रुपये। बाकी ऑप्शन की बात की जाए तो ग्रो में है 67 जो कि सेम है जीरोधा में, और एंजल वन में है 72 रुपीज़। तो ये आपको ओवरऑल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अब बात ये आती कि क्या आपको पंच के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो एक चीज़ नोटिस करना, जहां आपको दूसरे ब्रोकर ऑफर्स देके अट्रैक्ट करते हैं कि ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा आपको 30 दिन के लिए, हम आपसे कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लेंगे, कोई एएमसी नहीं लेंगे, वहीं पंच आपको बड़े प्यार से अपना डेमो अकाउंट देता है कि आप इस डेमो अकाउंट को यूज़ करिए, ऐसा ही हमारा इंटरफेस रहेगा, और इत्मीनान से कि जब आपको लगे कि हाँ मुझे इनका नेविगेशन पसंद आया, यूज़र इंटरफेस पसंद आया, तब आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाइए। तो यार ये चीज़ ना वही दे पाएगा जिसे अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस हो। आपको क्या लगता है, आपको ये नहीं लगता कि ये जो फीचर है डेमो अकाउंट का, ये सभी ब्रोकर्स को देना चाहिए। अब हम ऑफर के चक्कर में उनसे जुड़ तो जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि यार ये हमारे हिसाब से ये ब्रोकर था ही नहीं, और फिर हमें रिग्रेट होता है क्योंकि आप अकाउंट ओपनिंग चार्ज दे दिए, एमसी दे चुके होते हैं, सारी डिटेल्स अपनी दे चुके होते हैं, और कई डीमैट अकाउंट को तो क्लोज करना भी बड़ा सिरदर्द होता है। बाकी अगर आप एक बिगिनर हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं विद स्मॉल ट्रेड्स, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ जा नहीं रहा है, डेमो अकाउंट की फैसिलिटी है, ऑप्शन पे ये फोकस्ड है ही। हाँ एक चीज़ अच्छी कर सकते थे ये कि एक ब्रोकरेज में थोड़ा सा एज अगर इनमें होता कि ब्रोकरेज दूसरों से कम है, तब ये एक परफेक्ट ब्रोकर बन जाता ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। बाकी ब्रोकरेज अगर आपका बड़ा कंसर्न है तो आप जीरो ब्रोकर की तरफ भी देख सकते हैं, वीडियोस हमने काफ़ी बनाई हैं जिन्हें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आगे ग्रो की बात की जाए तो इनका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, हाईएस्ट रेटिंग है, पर हाँ अगर आप एक हैवी ट्रेडर नहीं है पर आपको ऑप्शन सारे चाहिए कि आपको इन्वेस्टिंग भी करनी है और ट्रेडिंग भी करनी है, तो ये ब्रोकर को भी आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करें जीरोधा की, तो हाँ सबसे कम ब्रोकरेज है इनका, जो कि जेन्युइन सी चीज़ें साफ साफ दिखता है, पर जो रेटिंग में लॉस हुआ है वो एक कंसर्निंग पॉइंट बन जाता है कई लोगों के लिए। तो अगर आपको सारे ऑप्शन चाहिए पर आप ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं करते, अब ये हमने इसलिए बोला क्योंकि ट्रेडिंग में ही ग्लिचेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये रेटिंग डाउन हुई है, तो अब इसे जीरोधा जल्दी से जल्दी ठीक कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज ब्रोकरेज भले ही सबसे कम हो पर तब भी लोग जीरोधा से शिफ्ट करेंगे और दूसरे ब्रोकर्स की तरफ देखेंगे। बाकी लास्ट में एंजल वन को देखा जाए तो ये एक ऑलराउंडर ब्रोकर है, यहाँ पे आपको सारी फुल सर्विस ब्रोकर वाली सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट, स्टॉक टिप्स, पर हाँ उसका एक प्रीमियम तो रहेगा कि हाँ ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो अगर ब्रोकरेज एक इश्यू नहीं है और हैवी कैपिटल के साथ आप ट्रेड करते हो, आपको स्टॉक टिप्स और ये रिसर्च चाहिए, तो आप एंजल वन को देख सकते हो। बाकी हाँ हमने बताया था कि इनका ऑफर भी चल रहा है, तो हाँ वो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया।